राज्य में सुबह से ही तपिश बढ़ने लगी है। गर्मी बढ़ने से लोग पसीने से तरबतर हो जा रहे हैं। उमस से बेचैनी भी बढ़ रही है। पिछले 3 दिनों से तापमान लगातार बढ़ रहा है। झारखंड में मई के आखिरी महीने में गर्मी पिछले 45 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। झारखंड के कई जिलों में अधिकतम तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो मई महीने में इस दशक का सर्वाधिक अधिक तापमान है। झारखंड में गर्म हवाओं के चलते गर्मी का असर बढ़ता जा रहा है और गर्मी के सितम के चलते शहरवासी हलकान हैं। झारखंड में गर्मी से जूझ रहे लोगों को अभी राहत के आसार नहीं मिल रहे हैं। सीजन में पहली बार दिन में तापमान 47.5 डिग्री पर पहुंचा है। रांची में भारतीय मौसम वैज्ञानिक के विभाग के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अभी 48 घंटे तक ऐसे ही मौसम के बने रहने के आसार है। रांची के तापमान में भी करीब 4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है और अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। लगातार तापमान में बढ़ोतरी से हर किसी की परेशानी बढ़ सकता है। हालांकि कुछ लोगों को खतरा ज्यादा होता है। तेज गर्मी और लू शरीर को कई तरह से नुकसान करती है। इससे हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, हार्ट अटैक, उल्टी और दस्त जैसी परेशानी बढ़ जाती है। लोगों को गर्मी के कारण काफी थकावट भी हो जाती है और चक्कर आने जैसी समस्या हो सकती है। मांसपेशियों में दर्द और क्रैम्प भी आते हैं। बढ़ती गर्मी इस तरह की कई बीमारियों का कारण बनती है। ऐसे में सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। गर्मी लोगों पर भारी पड़ रही है। गर्मी के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। गर्मी के प्रकोप ने जहां लोगों के कामकाज पर असर डाला है, वहीं बढ़ते पारे ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। दिन चढ़ने के साथ ही तेज धूप को सहना काफी मुश्किल हो गया है। अत्यधिक गर्मी के कारण इंसान तो क्या, जानवर भी धूप में जाने की हिम्मत नहीं कर पाते। ऐसे में राज्य के कई कॉलेज अब भी खुले हैं। इन कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को ये निर्देश दिया गया है कि रोज कॉलेज आए। गर्मियों में खान पान को लेकर बरती गई लापरवाही आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए मौसम में आपको अपने लाइफस्टाइल और खान पान में जरूर बदलाव करना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप गर्मी के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से अपना बचाव कर सकते हैं। गर्मी बढ़ चुकी है। इवन झारखंड में भी इस बार 41 डिग्री सेल्सियस चले गया है गर्मी। इतना अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट में लोगों का मौत हो जाता है और 122 डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर चल रहा है अभी यहाँ पे, अगर 50 डिग्री में देखें तो। और इतना गर्मी है, स्कूल कॉलेज भी बंद नहीं हो रहा है। अब तक तो कॉलेज बंद हो जाना चाहिए, बट कॉलेज भी बंद नहीं है। जून में छुट्टी मिल रहा है, जब बारिश हो जाएगा। इतना गर्मी में सबका हालत ख़राब हो रहा है। हम लोग के पास एटलीस्ट छाता लेके चल रहे हैं। जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे आप लोग ही काम कर रहे हैं, तो आप लोग छाता लेके भी काम नहीं कर सकते। कैसे छाता लेंगे और कैसे काम करेंगे? और आप लोगों को भी ना छुट्टी मिलता है ना कुछ मिलता है। सरकार को ये सब पे ध्यान देना चाहिए। स्वाति सुमन। अच्छा, ये जो गर्मी है 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है और अब देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कॉलेज भी बंद नहीं हुआ है। बच्चों को रेगुलर कॉलेज जाना पड़ रहा है, जिसके चलते हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और अभी भी कॉलेज नहीं बंद हो रहा है। क्लासेस लाइक जो सुबह 7 बजे शुरू होते हैं वो जाके 4 बजे खत्म होते हैं। आज जल्दी छुट्टी हुआ, तो इस बीच में गर्मी में हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। लाइक आप देख सकते हो, और हम लोग हॉस्टल में रहते हैं तो पेरेंट्स भी पास में नहीं है। नो वन इज कंसर्निंग अबाउट अस दैट अगर तबीयत खराब हुआ, लू हुआ, तो हु विल केयर फॉर अस? So these are the problems that we are facing right now and ये गर्मी काफी बहुत ज्यादा है। छतरी भी कोई काम नहीं कर रहा। कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो हवा चल रहा है वो बहुत ज्यादा मतलब लू वाला है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। लाइक फेस रेड हो रहा है। थैंक यू। ओके। बहुत अच्छा। झारखंड में पिछले 45 सालों का गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्या बोलेंगे? देख सकते हैं कि आज गर्मी किया है 41 डिग्री, मतलब कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी कर दिया है। तो अब क्या ही कहना, मतलब आजकल मतलब पूरा दिन ही लाइट कटा हुआ रहा। कैसे हम लोग पढ़ भी नहीं पा रहे, ना कुछ कर पा रहे हैं। क्या ही बोला जाए, अब ना छुट्टी कर रहा है कॉलेज, ना कुछ कर रहा है। बड़ी स्थिति ख़राब है। अब सरकार, अब क्या ही, अब वोट मिलेगा सरकार को। अब इस एकदम पूरा हालत ख़राब कर दिया है गर्मी, और एकदम न तो कुछ कर रहा है ना कुछ हो रहा है। एकदम क्या बोला जाए। डिस्प्ले में देख रहे हैं कि हीट वेव से बचाव के उपाय हैं, जिसमें कि डायरेक्टली सन के सामने जाने से बचना चाहिए आपको। जब तक मौका रहे तो शेड में रहिए, छाया में रह सकते हैं और घर में रह सकते हैं। पीक आवर्स जो 11 से 4 के समय है, उस समय आप बाहर निकलने से बचें। बहुत ज़रूरी हो तो प्रोटेक्शन के साथ में आप जा सकते हैं, जिसमें हेड गियर पहन सकते हैं। पानी, आपको काफ़ी पानी पीना है, और क्योंकि जो नमक की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स लेना है, ORS लेना है, तो आपको बचाव के सारे उपाय करने हैं। क्योंकि हीट स्ट्रोक काफ़ी गंभीर समस्या भी ला सकती है, हेल्थ हजार्ड हो सकता है।
तो उसको देखते हुए आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, और जो भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं और चाय कॉफ़ी है, इस टाइप के ड्रिंक्स को आपको कम लेना है या कम कर सकते हैं। और साथ में जो हाई प्रोटीन डाइट है उससे भी आपको बचना चाहिए। तो बेसिक में है अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, और जो समय 11 से 4 का समय है, बाहर जाने से थोड़ा बच सकते हैं, और जब ज़रूरी हो तो आप छाता है, हेडगियर है, हैट है, उसको लगा के बाहर जाएं और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। बच्चे और बुजुर्ग इसमें खास ख्याल रखने की ज़रूरत है, और उनको आप ध्यान दे सकते हैं। और अपने क्योंकि हीट वेव की जो समस्या है उसमें अपना खान पीन का खास ख्याल रखें। बाहर जाना है तो प्रोटेक्शन के साथ जाएं, और इस हिसाब से आप हीट वेव से बचाव कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो जोहार, नमस्कार आप सबों को। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार, सिविल सर्जन रांची। गर्मी निश्चित रूप से इस बार काफ़ी है, और इसमें सावधानी रखनी है सबों को, ख़ास तौर पर बच्चों को, बुज़ुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी है। और जब तक ज़रूरी ना हो धूप में ना जाएं, आराम करें। अगर धूप में जाना बहुत ज़रूरी हो तो उसमें सिर को तौलिया से ढक करके, और पानी ज़रूर पिएं। सादा पानी जो प्लेन वाटर होता है, सुरक्षित पानी, उसको पिएं। पानी के अलावा जो फल का रस है, नारंगी है, नींबू पानी है, ऐसी चीज़ें भी पीते रहनी चाहिए। घर में भी जो लिक्विड डाइट है उसको लेना चाहिए। तो इस ढंग से अगर हम लोग डिहाइड्रेटेड नहीं होते हैं, यानी पानी की कमी हमारे शरीर में नहीं होती है, तो फिर लू लगने का कोई ख़तरा नहीं रहेगा। इसीलिए पानी ज़रूर पीते रहें। अगर किसी कारण से किन्हीं को तेज़ बुखार हो जाता है, बहुत अचानक से सिर दर्द, अचानक से पूरे शरीर में दर्द, बेहोशी जैसा लगना, गिर पड़ना, चक्कर आना, ऐसा महसूस होता है, तो उनको तुरंत छाया में ले जाना चाहिए। उनको पूरा पानी से भिगो देना चाहिए एक साथ पूरे शरीर को, और इससे क्या होगा कि तेज़ी से उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा या नॉर्मल हो जाएगा। तब फिर उनको कोई ख़तरा नहीं रहेगा। फिर भी उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए। अस्पताल में हर जगह इंतज़ाम है, हर जगह हीट वेव के पेशेंट्स के लिए अलग इंतज़ाम किया गया है, चाहे वो ब्लॉक के हॉस्पिटल्स हों, हमारे CSC या सदर अस्पताल या रिम्स, सभी जगह इसके इंतज़ाम है। और सभी डॉक्टर्स, स्टाफ्स इसमें ट्रेंड हैं कि कैसे इनको जल्दी से जल्दी ठीक करना है। अगर लापरवाही बरती जाती है तो ये खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि लू लगने को हल्के में कभी भी नहीं लेना चाहिए। ये खतरनाक भी हो सकता है पेशेंट के लिए। धन्यवाद। पिछले 24 घंटों में जैसा कि पूर्वानुमान था, संथाल के कुछ एरिया में आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और आंधी देखने को मिली है। बारिश जो थी वो हल्के ही दर्जे की थी, और थोड़ी सी हवा की गति, आंधी वहाँ पे जो सिस्टम था उसके कारण देखने को मिली थी। और जो सबसे अधिक बारिश है 6.5 मिलीमीटर पाकुर में रिकॉर्ड किया गया है, और जो सबसे अधिक उच्चतम तापमान जो कल में था वो 41.5 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करते हैं कि कैसा रहेगा आने वाले दिनों में मौसम। तो आज 28 तारीख से जो राज्य में जो उच्चतम तापमान है उसमें 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। और जो बारिश की बात करें तो सिर्फ जो कुछ संथाल के भाग हैं वहाँ एक आध जगहों पे स्मॉल पॉकेट में कुछ हल्की बारिश हो सकती है। शेष जो पूरे झारखंड में मौसम शुष्क रहेगा। 29 में भी पूरे झारखंड में मौसम शुष्क रहेगा। 30-31 में जो उत्तर पूर्वी जो संथाल भाग है वहीं पे कुछ हल्का फुल्का बारिश होने की संभावना है। और 1 तारीख से जो पूर्वी भाग है वहाँ पे थोड़ी सी बारिश होने की, जिसमें संथाल, कोल्हान और सटा हुआ जो आपका धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची के इलाका है वहाँ कुछ हल्की बारिश के चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि 2-3 से जो बारिश है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी होते हुए राज्य में आपको कुछ स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। चेतावनी की बात करें तो 28 तारीख में राज्य के जो उत्तर पश्चिम जिले हैं, खासकर जो गढ़वा और पलामू, वहाँ पे गंभीर उष्ण लहर, सीवियर हीट वेव चलने की संभावना जताई जा रही है। और उसे देखते हुए लोगों को खास ख्याल उस एरिया में लेना है। और शेष जो अगर बात करें जो शेष डिस्ट्रिक्ट्स बचे हुए हैं 28 तारीख में, उसमें आपको गर्मी और उमस भरा दिन आपको देखने को मिल सकता है। और पारा, क्योंकि हर जगह ही पूरे झारखंड में, उत्तर पूर्व को छोड़ दे तो पूरे झारखंड में ही पारा चढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा।
29 तारीख में भी चेतावनी की बात करें तो गढ़वा पलामू के साथ साथ चतरा में गंभीर उष्णलहर सीवियर हीट वेव की चेतावनी है। ऑरेंज अलर्ट है इसके लिए 28 और 29 में गढ़वा पलामू और 29 में गढ़वा पलामू चतरा के लिए ऑरेंज अलर्ट है। और शेष जो आपके पश्चिमी इलाके हैं, मध्य इलाके हैं और जो दक्षिणी इलाके हैं उनमें आपको उष्णलहर देखने को मिलेगा और गर्मी थोड़ी बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। और जो उत्तर पूर्वी भाग को छोड़ दें तो बाकी शेष भागों में आपको हीट वेव देखने को मिलेगा।